मणिपुर के चुराचांदपुर में पिछले साल भड़की हिंसा से साल भर पूरा हो चुका है वक्त, लेकिन पिछले 3 मई को चुराचांदपुर में हिंसा हुई। साल भर वहां कैसी तस्वीर रही, बता रहे हैं आज तक संवाददाता आशुतोष मिश्रा। इम्फाल और उसके आगे बिष्णुपुर की सीमा पार करने के बाद अब मैं जहां से खड़ा हूं, यहां से शुरू होती है चुराचांदपुर की सीमा। दरअसल बिष्णुपुर जो कि घाटी का हिस्सा और चुराचांदपुर जो कि पहाड़ों की सीमा है, ये दोनों इलाके अलग अलग समुदायों वाले हैं। यानी अगर आप बिष्णुपुर और उसके पीछे जाएंगे तो मैतेई रहते हैं और आगे चुराचांदपुर में कुकी समाज रहते हैं। इस पूरी जब हिंसा शुरू हुई पिछले साल, तो केंद्रीय सुरक्षा बलों ने एक बफर जोन बना दिया। आप इसे समझिए जैसे 2 देशों की सीमा होती है, यहाँ 2 जिलों के बीच में एक लंबा बफर जोन। यानी यहाँ से ठीक पीछे अगर आप देखेंगे तो आपको सीआरपीएफ, आपको असम राइफल्स, भारतीय सेना और ऐसी तमाम केंद्रीय एजेंसियां, सुरक्षा बल जो हैं, उन्होंने एक लंबा लगभग 2 किलोमीटर एक बफर जोन तैयार किया है। और बफर जोन इसलिए ताकि उसके पीछे रहने वाले जो मैतेई समाज के लोग हैं वो इन इलाकों में ना आए और यहाँ जो कुकी रहते हैं वो उस तरफ ना जा पाए। इस बैरिकेड से जहां से इनकी सीमाएं शुरू होती हैं, दिन भर ये यहाँ पर ड्यूटी करते हैं, गाड़ियों की सघन तलाशी होती है और जाहिर है दूसरे समाज के लोगों को जाने की अनुमति नहीं है। क्या बदला पिछले 1 साल में मणिपुर में, कुकी में, मैतेई में? अभी 1 साल में तो कुछ बदलाव नहीं हुआ है। जो स्टूडेंट वगैरह है अभी तक स्कूल जा नहीं पा रहा है। अभी बहुत दिक्कत आ रहा है हमारे लिए। जहां मैं खड़ा हूं, यहां पर वॉल ऑफ रिमेम्बरेंस बनाया गया है। कुकी समाज के वो लोग जो इस हिंसा का शिकार हुए, उस समय उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ ताबूत रखे गए थे और आज भी वो ताबूत यहाँ मौजूद हैं। और साथ ही यादगार ये स्मृति स्थल यहाँ तैयार किया गया चुराचांदपुर में। लगभग 154 लोग मारे गए थे और यहाँ पर उनकी याद में एक बोर्ड भी तैयार किया गया है। जो कुकी संगठन है, उन्होंने उन यादों को ताजा रखने के लिए ये जानकारी भी रखी है कि लगभग 557 चर्च जलाए गए, 4000 से भी ज्यादा घर जले। चुराचांदपुर के कई इलाकों में जब मैं आज वापस लौटा हूं, तो वो तस्वीरें हिंसा की यहाँ आज भी दिखाई पड़ती हैं। और कई सारे इलाकों में, जैसे जहां मैतेई रहते थे कुकी इलाकों में, वहां उनके घर जला दिए गए। इसी तरह जो मैतेई इलाके थे जहां पर कुकी समाज के घर थे, वो हिंसा की जद में आ गए थे। घरों को आग लगा दी गई थी, तोड़ दिया गया था। कई सारे मकान, मसलन यहाँ एक दुकान है, अब इस पूरे दुकान को ढहा कर समतल कर दिया गया था। और पीछे इस तरह जो गांव है, वहां आपको आगजनी के भी निशान दिखाई देंगे। चुराचांदपुर के जिन जिन गांवों से होते हुए मैं जा रहा हूं, खासकर जो घाटी से बेहद नजदीक हैं, बफर जोन के पास हैं, यहाँ अगर आपको कुछ दिखेगा तो सिर्फ विनाश की तस्वीर। घर जमींदोज कर दिए गए हैं, आग लगा दिए गए हैं, गांव के गांव खाली पड़े हैं। ज्यादातर यहाँ जो लोग रहते थे, या तो वो घाटी में इम्फाल चले गए हैं अपने सुदूर रिश्तेदारों के पास, या इसके आसपास जो कुकी समाज के लोग रहते थे वो पहाड़ों में चले गए। मैं जहाँ खड़ा हूँ, ये बिष्णुपुर का इलाका है, कांगवाई, और ये दरअसल घाटी को पहाड़ से जोड़ता है। और ये जो ठीक पीछे आप बैरिकेड फेरिस देख रहे हैं, दरअसल ये एक बफर जोन है। केंद्रीय सुरक्षा बलों ने यहाँ एक बफर जोन बनाया है जिसमें असम राइफल्स है, सीआरपीएफ है, भारतीय सेना है और पुलिस है। तो ठीक पीछे जब आप जाते हैं तो चुराचांदपुर की पहाड़ियां शुरू होती हैं और जैसे मैं दूसरी तरफ जाता हूं, ठीक यहां से बिष्णुपुर यानी घाटी का इलाका शुरू होता है, जिसके ठीक पीछे राजधानी इम्फाल है। अब ऐसे में अगर आपको याद हो, पिछले साल जितनी भी हिंसक झड़प हो रही थी वो इन जगहों पर हो रही थी, सबसे बड़े बफर जोन पर।